मम्मी जी गलती की जो आपकी बात मान ली और मायके नहीं गई। बहू लाओ, मुन्ने को मैं तेल लगा देती हूँ। ऐसे भी तेल लगाने के तुरंत बाद बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए। थोड़ी देर उसे धूप में खेलने दो, तब तक घर के काम निपटा लो, वरना फिर कहोगी तुम्हें अपने लिए समय नहीं मिलता है। घर के काम करने से नई माँ की अच्छी खासी व्यायाम हो जाती है। फालतू में आजकल की औरतें व्यायाम के लिए पैसे खर्च करती हैं, हमने तो कभी नहीं किया। मंजू जी अपनी बहू रेखा से कहती हैं। रेखा अपने 40 दिन के बेटे को सासू माँ को देते हुए बोली, मम्मी जी आपने वादा किया था कि अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे घर का कोई काम करना नहीं पड़ेगा। मैं तो अभी भी बच्चा नहीं चाहती थी, परंतु आपने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया और मैं बुद्धू की आपकी बातों में आ गई। मंजुला जी बोली, बहू ये कैसी बातें कर रही हो? कौन सी ऐसी औरत होगी जो माँ बनना नहीं चाहेगी? अब तक तुम अपने मायके जाती तो मेरा विकास पेंडुलम की तरह यहाँ से वहाँ घूमता रहता। अरे सही उम्र पे बच्चा कर लेने से औरत के शरीर को इतनी तकलीफ नहीं होती। 30-40 के बाद औरतें बच्चा पैदा करती हैं तो फिर उन्हें अपने वजन को घटाने के लिए लाखों पैसे खर्च करने पड़ते हैं। रेखा बोली, वो सब तो ठीक है, पर मेरे आराम का क्या? मैं गलती कर दी जो आपकी बात मान ली और अपने मायके नहीं गई। आप किसी न किसी बहाने मुझे काम में उलझाए रखती हैं। मुझे याद है मेरी दीदी की डिलीवरी के बाद कितने महीने तक वो कोई काम नहीं करती थी और ठाठ से मायके में रही। बच्चा संभालने लायक हो गया तब अपने ससुराल गई। मैंने आपकी बात मानकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मंजुला जी बोली, बहू अपनी बहन की तो बात ही मत करो, बुरा मत मानना, पर अभी उसकी क्या उम्र हुई होगी, ठीक से उठ बैठ भी नहीं पाती। इतना भारी शरीर हो गया है कि जहाँ बैठती है किसी न किसी का सहारा लेकर उठती है। साधारण आपके कपड़े उसे आते नहीं हैं। सोचो आगे चलकर क्या अपना ख्याल रखेगी और क्या घर वालों का। रेखा बोली, मम्मी जी मेरे हर सवाल का आपके पास कोई न कोई तोड़ होता है, परंतु यही तो समय होता है जब औरत को आराम मिलता है, पर मेरे नसीब में आराम कहाँ है। इतना कहकर रेखा सूखे कपड़ों को समेटने लगी। अगले दिन रेखा कुछ मसाला पीस रही थी तो मिक्सी खराब हो गई। रेखा विकास से बोली, बिना मिक्सी के मेरा काम नहीं चलेगा, आप नई मिक्सी मंगवा दीजिए। तभी मंजुला जी आई और बोली, बहू एक शर्त पर नई मिक्सी आएगी, जब तुम रोजाना 10 मिनट चक्की पीसोगी। बोलो मंजूर है? रेखा बोली, मम्मी जी ये क्या बात हुई, अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। विकास बोला, माँ आज के ज़माने में कौन चक्की पीसता है, मैं मिक्सर ग्राइंडर ला दूंगा, उसमें सब हो जाता है। मंजुला जी बोली, तुम तो चुप ही रहो, ये मेरे और बहू के बीच की बात है, तुम जाओ। विकास चुपचाप वहाँ से चला गया। रेखा उसे हैरानी से देखती रह गई। मंजुला जी ने एक बड़ा सौंठ का लड्डू और हल्दी वाला दूध का गिलास रेखा की तरफ किया और बोली, बहू आंख बंद करके पहले इसे खा लो और दूध गटक जाओ, फिर मैं तुम्हें चक्की के फायदे बताऊंगी। रेखा बोली, मम्मी जी ये रोज रोज दूध में कभी हल्दी तो कभी केसर, कितने दिन ये पीना होगा? मंजुला जी बोली, बहू ये तुम्हारे और मेरे पोते के लिए बहुत फायदेमंद है। तुम्हारी हड्डियां मजबूत रहेंगी, तभी तो बुढ़ापे में तुम मेरी सेवा करोगी। मुझे पता है इन्हीं सब कारणों से लड़कियां अपने मायके में रहना चाहती है, ताकि वहाँ नाक मुंह बनाकर माँ को इनकार करेंगी और माँ बेचारी चुपचाप ग्लास लेकर चली जाएगी। पर मैं तो माँ नहीं हूँ, मैं तो सास हूँ, तो चलो जल्दी से पी लो। रेखा बेचारी सोचती, जब ओखली में सर डाला है तो मुसल से क्या डरना, और उसने आंख बंद कर पूरा गिलास दूध पी लिया। तब मंजुला जी बोली, देखो बहू 10 मिनट चक्की चलाओगी तो ये जो तुम्हारा पेट प्रसव के दौरान निकला है वो धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा छरहरा बदन देखकर तुम्हारा पति हमेशा तुम पर मोहित रहे? रेखा इधर उधर देखकर शर्माई और बोली, मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही हैं? मंजुला जी बोली, कोई भी सास अपनी बहू की दुश्मन नहीं होती। मैं समझती हूँ बच्चा पैदा होने के बाद कोई भी लड़की अपने मायके आराम और माँ की ममता के लिए जाना चाहती है। क्या मैं तुम्हें अगर वही ममता और देखभाल यहाँ दूँ तब भी तुम मायके जाना चाहोगी? रेखा बोली, जो भी हो मम्मी जी, पर आपने अपनी बातों की मायाजाल में मुझे फंसाया और यहाँ रहने के लिए मुझसे हामी भरवाई।
मंजुला जी बोली, बहू इसलिए कि तुम्हारी भाभी भी गर्भवती थी। अब एक अकेली तुम्हारी माँ बेचारी अपनी बहू को करे कि बेटी को। मैं तो हूँ ही तुम्हारी देखभाल के लिए। सोचो तो मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की भी मदद की है। तभी रेखा की माँ का फ़ोन आया और वो बोली, बेटा आज के ज़माने में कौन सी सास या समधन सामने वाले के लिए इतना सोचती है। तुम्हारी सास ने मुझे वादा किया था कि वो मुझसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखेगी और देखो वो करती भी हैं, वरना तुम्हारी भाभी के साथ मैं तुम्हारी पूरी देखभाल भी नहीं कर पाती। तुम तो जानती हो तुम्हारी भाभी की माँ नहीं है, इस वजह से मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। मेरी तरफ से समधन जी को ढेर सारा धन्यवाद कहना। अब मंजुला जी जो जो व्यायाम और काम रेखा को बताती वो बड़े ध्यान से करती। धीरे धीरे उसका शरीर पहले की तरह होने लगा। एक रात रेखा सो रही थी, अचानक उसकी नींद खुली तो उसने देखा उसका बच्चा उसके बगल में नहीं था। जब उसने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो उसका बेटा सास ससुर के बीच में आराम से सो रहा था। पीछे से विकास आया और रेखा को बोला, रेखा माँ हर रात तुम्हारे सोने के बाद मुन्ने को अपने पास ले जाती है ताकि तुम्हारी रात की नींद पूरी हो सके। उन्होंने मुझे बताने से मना किया था, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता था। विकास ने बताया, माँ को बेटी की बड़ी चाहत थी, इसलिए वो अपनी सारी ख्वाहिश तुम पर पूरी कर रही हैं। ये सब सुन रेखा की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन मंजुला जी के बिना बताए रेखा चक्की पीस रही थी तो मंजुला जी बोली, बहू अब इतना भी व्यायाम मत करो कि हवा में उड़ जाओगी। अब मुन्ने को बचा हुआ काम तुम करो, मैं चली आराम करने। रेखा मुस्कुरा कर बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, अपने पोते को अब आप खुद ही संभालिए, मुझे तो इनके साथ शॉपिंग पर जाना है। अब मायके में बच्चा दादी के पास रहे या नानी के पास, क्या फ़र्क पड़ता है। रेखा मुस्कुराकर कपड़े बदलने चली गई तो मंजुला जी पोते को दुलार करते हुए बोली, देखा मुन्ना, तेरे मायाजाल में तेरी माँ ने मुझे फंसा लिया। गलती कर दी जो बहू को मायके नहीं भेजी। विकास सास बहू की बातें सुनकर हंसने लगा। वहीं बच्चे की खिलखिलाहट से घर हर वक्त रोशन रहता। दोस्तों, हर लड़की अपने उन दिनों में मायके जाना चाहती है जब प्रसव के बाद के कुछ वक्त वो आराम से बिताना चाहती है। अगर ससुराल में भी उतनी ही निगरानी से उसकी सास बहू का ध्यान रखे तो क्या कोई बहू मायके जाना चाहेगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।